इस वीडियो में हमने सीखा कि आईपी कैमरा अगर हमारे पास हिकविजन का है और उसका पासवर्ड नहीं पता है तो पासवर्ड कैसे रिसेट करेंगे। ठीक इसी मेथड से एनबीआर हो या डीवीआर हो हिकविजन का, उसका भी पासवर्ड हम रिसेट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं सीसीटीवी ट्रेनिंग प्रोवाइडर विवेक आज अपने सीसीटीवी के क्लास में एक बार फिर नई जानकारी पे वीडियो आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास हिकविजन का कोई कैमरा आता है जिसका हमें आईपी भी नहीं पता है और पासवर्ड भी नहीं पता है, तो फिर इस कैमरा का यूज हम कैसे करेंगे जबकि इसका पासवर्ड भी हमें नहीं पता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हिकविजन का कोई कैमरा हमारे पास आता है तो उसका आईपी कैसे फाइंड करेंगे, आईपी फाइंड करने के बाद उसका जो पासवर्ड है वो रीसेट कैसे करेंगे। क्योंकि पासवर्ड रीसेट करने का जो तरीका है वो हिकविजन के एनबीआर का और डीवीआर का हो या आईपी कैमरे का हो, बिल्कुल सेम है। तो आज का वीडियो आप अगर देखते हैं तो उससे आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर हिकविजन का एनबीआर हो या डीवीआर हो या आईपी कैमरा हो तो उसका हम पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे। तो आज इस कैमरे पर ही मैं बताने वाला हूं। इस कैमरे का आईपी भी हमें फाइंड करना है और साथ में इसका पासवर्ड भी रीसेट करना है। तो उसके लिए हमें इस कैमरे को एक स्विच में जोड़ना होगा ताकि इसको पावर सप्लाई मिल जाए और उस स्विच से क्या करना है, अपने लैपटॉप को कनेक्टेड कर देना है। और हमें लैपटॉप पे जाने के बाद एसएडीपी टूल्स की माध्यम से कैसे पासवर्ड रीसेट करना है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए पहले हम कैमरे को कनेक्ट कर देते हैं पीओई स्विच में लगा के। तो स्विच में कैमरे को लगाएंगे पीओई वाले पोर्ट में, उसके बाद यहां कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद एक लैन केबल लेके और पीओई के अपलिंक लगाएंगे। इसमें जो अपलिंक पोर्ट होता है उसमें लगाएंगे और लगाने के बाद हम अपने कंप्यूटर के लैन पोर्ट में उस केबल को कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद आते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस कैमरे का आईपी कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। और इससे पहले हमने जो प्रोसेस किया है वो ये था कि जो हमारे पास हिकविजन का आईपी कैमरा है जिसका हमें ना आईपी पता है ना उसका पासवर्ड पता है, तो हमें क्या करना होगा कि उसका आईपी पता करना होगा और पासवर्ड भी रीसेट करना होगा। तो हमने इससे पहले किया क्या है कि कैमरे को स्विच से ऐड करके स्विच को अपने लैपटॉप से ऐड कर लिया है। और अब क्या करना होगा हमें कि उस कैमरे का पासवर्ड रीसेट करना होगा, आईपी भी पता करना होगा। तो कैमरा जब हमारे सिस्टम में कनेक्ट हो गया है तो आईपी फाइंड करना हो तो आईपी फाइंड करने के लिए बहुत सारे ऐप्स गूगल पे होते हैं जो किसी भी नेटवर्क डिवाइस का आईपी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्ट है कैमरा है आईपी कैमरा वो हिकविजन का है। तो हिकविजन के लिए सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर है वो होता है एसएडीपी टूल्स, जो कि हम गूगल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एसएडीपी टूल्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पहले से ही मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, इसका यूज करेंगे। हिकविजन के प्रोडक्ट के लिए सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है। डीवीआर हो, एनबीआर हो या आईपी कैमरा हो हिकविजन का, उसका हमें आईपी फाइंड करना हो या पासवर्ड रीसेट करना हो तो एसएडीपी टूल्स के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एसएडीपी टूल्स पे, ओपन करते हैं इसको। जैसे हमने ओपन किया, देखिए यहाँ पर ये जो एसएडीपी टूल्स है पहले देख लीजिए। ऐसे ही एसएडीपी टूल्स जो होता है स्क्रीन पर ओपन होता है और इसमें यहाँ पर एक डिवाइस भी शो कर रहा है जिसका आईपी एड्रेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 192.168.2.201। इससे हुआ क्या कि जो आईपी कैमरा हमने लगाया उसका आईपी यहाँ पर शो हो गया। तो इतनी आसानी से एसएडीपी टूल से हम हिकविजन के एनबीआर, डीवीआर और आईपी कैमरे का आईपी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आईपी फाइंड करने के साथ साथ हमें पासवर्ड को रीसेट भी करना है, क्योंकि हमारे पास जो आईपी कैमरा है उसका पासवर्ड हमें पता नहीं है। जबकि ये स्टेटस देखिए एक्टिव दिखा रहा है, मतलब कि ये पासवर्ड इसमें पड़ा हुआ है लेकिन वो चीज हमें नहीं पता है, पासवर्ड हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, पासवर्ड रीसेट करना होगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए हमारा जो ये सिस्टम है वो ऑनलाइन होना चाहिए और साथ में जो हिकविजन का एक सपोर्ट ईमेल आईडी है उसका भी पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखा दूं वो ईमेल आईडी कौन सा जो आपके पास होना चाहिए। इसको मिनिमाइज कर लिया हमने। तो इस ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी हमें अगर हिकविजन के डीवीआर, एनबीआर या आईपी कैमरा का पासवर्ड अगर रीसेट करना हो। तो स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी आप देख रहे हैं इसकी हमें जरूरत पड़ेगी support@permahikvision.com। स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं support@permahikvision.com। ये ईमेल आईडी है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नोट कर चुके होंगे। चलते हैं फिर पीछे एसएडीपी टूल्स पे।
तो हमें क्या करना होगा, अब ये जो आईपी दिख रहे हैं वो आईपी कैमरा का आईपी है। अब इस आईपी कैमरे का पासवर्ड हमें रीसेट करना है, क्योंकि पीछे वाला जो ओल्ड पासवर्ड है वो हमें नहीं मालूम है। अगर मालूम रहता तो पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो पासवर्ड हमें मालूम नहीं है और पासवर्ड को क्या करना है, रीसेट करना है। तो कैसे रीसेट करेंगे, मेथड सेम डीबीआर एनबीआर आईपी कैमरा का सेम होगा। तो एक का देखिए, इसी के अनुसार सारे आईपी एनबीआर डीबीआर जो भी हो सबका चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड पे। राइट कॉर्नर में जो यहां पर दिखा था फॉरगेट पासवर्ड पे गए और जैसे हमने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं रीसेट पासवर्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसमें जो मोड है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीक्रेट की मोड है। इस मोड के थ्रू हमें क्या करना होगा, कैमरे का पासवर्ड रीसेट करना होगा। तो 2 स्टेप में हमें करना होता है। पहला स्टेप होता है एक्सपोर्ट का, एक फाइल हमें मंगानी होगी सर्वर से, वो फाइल आएगी, उसको हमें रख लेना है कहीं अपने सिस्टम में और फिर हिगविजन के जो सपोर्ट ईमेल आईडी है उस पर अटैच करके भेज देना है। फिर उधर से कुछ देर बाद एक इनक्रिप्शन की आएगा, जो आ जाने के बाद हमें स्टेप 2 में जाना है। तो पहले स्टेप 1 क्या है उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट करना होगा, हमें क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट पे। जैसे हमने एक्सपोर्ट पे किया, पूछ रहा है कि वो जो फाइल एक्सपोर्ट होगी आप उसको कहाँ रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया और डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करने के बाद एक नया फोल्डर हमने बना लिया यहाँ पे और फोल्डर का नाम मान लीजिए हमने दे दिया हिगविजन। फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, हमने दे दिया हिगविजन और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए एक्सपोर्टेड, मतलब कि जो डेस्कटॉप पर हमने हिगविजन के नाम से फोल्डर बनाया उसमें वो फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, आ चुकी है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देना होगा कि जो फाइल हमने फोल्डर में मंगाया है वहां पर जाकर ओपन नहीं करना है उसको, मतलब उस फाइल को ओपन करना ही नहीं है। अब हमें कहां जाना होगा, तो इसको यहीं पर रख दे रहे हैं और मतलब छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा स्टेप 1 है, अभी इसी को आगे बढ़ाना है। तो हमें अपने सिस्टम में एक ईमेल को ओपन करना होगा, ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी जिसपे हमें कंपनी का जो ईमेल आईडी उस पे इस फाइल को भेजना है। तो चलिए पहले से ईमेल मैंने खोल के रखा है, ये ईमेल हमने खोल के रखा है। इस पे हमें जाना होगा कंपोज पे और कंपोज पे जो support@permahigvision.com हिगविजन का ईमेल आईडी है, सपोर्ट ईमेल आईडी है, उसको हमें टाइप करना होगा SU। देखिए टाइप करते ही मैं पहले से यूज किया हूं तो यहां पर दिख रहा है support@permahigvision.com। फिर हमें जाना होगा सब्जेक्ट में और इसमें टाइप करना होगा रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड। और मैटर में भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया प्लीज रीसेट पासवर्ड, ठीक। लेकिन मेन जो चीज है वो क्या है कि जो एक्सपोर्टेड फाइल हमने डेस्कटॉप पे रखा है उसको अटैच करके भेजना है। तो यहां पर अटैच का जो ऑप्शन दिख रहा है यहां पर हम क्लिक करेंगे और जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे। ये हिगविजन का जो फोल्डर दिख रहा है, ये जो फाइल आई है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं वो फाइल अपलोड हो गई और अपलोड होने के बाद ये ब्लू कलर में हो गया, मतलब फाइल अपलोड हो गई। सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंडिंग, यहां पर देख रहे हैं अभी मैसेज जा रहा है। नेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से अभी मैसेज सेंडिंग ही बता रहा है। मैसेज सेंड, जैसा कि जो हमने मैसेज भेजा वो क्या हो गया, सेंड हो गया। अब हमें वेट करना होगा। यहाँ पर हमने मैसेज जो भेजा है, कंपनी एक इंक्रिप्शन कोड भेजेगी, इंक्रिप्ट की भेजेगी, जिसका हमें वेट करना होगा। तो समय यहीं पे लगता है, 2 मिनट के अंदर भी आ सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, आधे घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं और शायद 1 दिन भी लग सकता है। तो हमें वेट करना होगा। जब वो मैसेज आ जाएगा, की आ जाएगा, तभी हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, जो कि यहाँ पर HTTP टूल्स हम ओपन करके रखे हैं। तो दूसरे स्टेप पे हम तभी यूज करेंगे, दूसरा स्टेप जब वो इंक्रिप्ट की आ जाएगा। तो चलिए मैं वेट करते हैं, देखते हैं कितने देर में आ रहा है वो। जैसा कि समय देख रहे हैं 12:27 हो रहा है, वेट करते हैं कब आ रहा है। तो देखिए स्क्रीन पर रीसेट पासवर्ड जो सब्जेक्ट हमने भेजा था, यहाँ पर इंक्रिप्ट की आ गई है। कितना समय लगा, तो 12:26 पे भेजा था और 12:29 पे ये मैसेज जो है आ गया है, हमें मिल गया है, ईमेल के थ्रू मिला है। अब हमें क्या करना होगा, इस ईमेल को ओपन करना है। यहां से इंक्रिप्ट की पे क्लिक नहीं करना है, ईमेल को हमें ओपन करना है। हमने ईमेल ओपन किया और ईमेल ओपन करने के बाद हमें नीचे जाकर देखना है, ये इंक्रिप्ट की 128 के नाम से आया है। एक चीज यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि इसको ओपन नहीं करना है, इसको हमें डाउनलोड करना है। तो जैसे ही हम यहां पर जा रहे हैं, डाउनलोड वाले बटन पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे हमें क्लिक करना होगा
और क्लिक करने के बाद डाउनलोड का वेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है इंक्रिप्ट की 128 के नाम से आया है, ये भी याद रखना है। अगर पहले से मंगाए हैं तो इसी को सिलेक्ट करना है, हमें इंक्रिप्ट की 128। यहाँ से ओपन नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है, यहाँ से ओपन नहीं करना है। अब हमने कहाँ जाना होगा, तो चलते हैं अपने एसएडीपी टूल पे, क्योंकि इंक्रिप्ट की कंपनी की ओर से हमें मिल चुका है। तो चलते हैं एसएडीपी टूल्स पे और यहाँ पर अब हमें स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 पे आना है और पहले तो एक्सपोर्ट कर लिया, अब इंपोर्ट फाइल का यूज करना है हमें। तो स्टेप 2 पे आके हमें इंपोर्ट फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्राउज करके जो फाइल हमने मंगाया है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में तो वो वैसे तो डाउनलोड वाले फोल्डर में आता है। तो चलते हैं ब्राउज करके डाउनलोड वाले फोल्डर पे। तो यहां पर देखते हैं इंक्रिप्ट की 128 ऊपर ही है, इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो यहां पर वो ब्राउज हो गया। अब यहीं पे हमें क्या करना होगा, पासवर्ड बना लेना होगा। तो जैसे कि इस कैमरे का पासवर्ड हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं CCTV@123 और फिर उसी पासवर्ड को एक बार नीचे भी टाइप करना होगा CCTV@123 और उसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने कंफर्म पे, रीसेट पासवर्ड सक्सीड और यहां पर देखिए मैसेज भी आ रहा है रीसेट पासवर्ड सक्सीड का मतलब कि इस कैमरे का पासवर्ड हमने रीसेट कर लिया है। और इसी प्रकार हिकविजन के DVR हो या NVR हो या कोई भी हिकविजन का IP कैमरा हो उसका पासवर्ड हम रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने पासवर्ड रीसेट कर लिया। अब एसएडीपी टूल्स पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या सच में पासवर्ड रीसेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आते हैं, अब यहाँ पर आप 2 IP जो देख रहे हैं वो हमने इंटरनेट ऑन किया है। तो एक हमारे जो ऑफिस में हिकविजन का NVR है उसका भी दिखा रहा है, तो हमें उसका तो करना नहीं है। हमें पहले ही पता था कि हमारा जो ये IP दिख रही है 192.168.2.201 ये हमारे IP कैमरे का है। अब इसका हमें पासवर्ड पता चल गया है, IP भी अब हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर IP जैसे मान लीजिए हमें करना है 101, तो वहां हमने टाइप कर दिया 101 और टाइप करने के बाद अब पासवर्ड डालेंगे। अगर IP चेंज हो गया तो समझ जाएंगे कि पासवर्ड अच्छी तरह से रीसेट हो चुका है। तो पासवर्ड हमने जो रीसेट किया था वो है हमारा CCTV@123। एक बार मिटा के अब से डाल देते हैं, मुझे कुछ ये हुआ CCTV@123 और उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो पैरामीटर मॉडिफिकेशन कंप्लीट, मतलब कि पासवर्ड भी हमारा ये जो है काम करने लगा और कैमरे का IP भी हमने चेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग 192.168.2.101। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि IP कैमरा अगर हमारे पास हिकविजन का है और उसका पासवर्ड नहीं पता है तो पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे। ठीक इसी मेथड से NVR हो या DVR हो हिकविजन का, उसका भी पासवर्ड हम रीसेट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।